हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होने वाली है उसी के संबंधित जो है ऑफिशियल अपडेट पर चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें तो देखिएगा तो इसके लिए साल के प्रारंभ में ही आपका जो प्रस्ताव जो है लाया गया था कि और खुद झारखंड के गवर्नर के द्वारा इसके लिए प्रस्ताव लाया गया था कि जिस तरह से झारखंड में बहुत सारे जो विश्वविद्यालय और कॉलेज वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत सारी वैकेंसी जो है खाली है, उसी को ध्यान में रखते हुए जो है नया प्रस्ताव लाया गया था कि झारखंड में जेट की परीक्षा होगी, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, और उसके बाद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, और जिसमें करीब जो है 2400 के लगभग जो है आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है नियुक्ति की जाएगी। जेपीएससी ने इसके लिए जो है नोटिस भी जारी किया था कि मई और जून के लगभग जो है इसका एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन जो है प्रस्ताव जो सरकार के द्वारा जो स्वीकृत नहीं होने की वजह से और यूजीसी के कुछ मापदंडों का ध्यान में न रखने की वजह से जो है इसमें बदलाव किया गया और बहुत सारे नए नियमावली को भी जोड़ा गया। जैसे कि अब जेट के आधार पर जो छात्र जेट परीक्षा देगा उसके आधार पर आप पीएचडी में भी झारखंड के जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं वहां पर आप पीएचडी के लिए भी एडमिशन ले सकते हैं, जैसा नेट की तर्ज पर इस साल से किया गया है। तो इसलिए बहुत सारे मतलब उसके लिए कमेटी बनाई गई थी, जो कमेटी उस पर अपना रिपोर्ट सौंप दी है। और फाइनली अब देखिएगा तो इधर विधानसभा चुनाव आ चुका है, इसीलिए देखिएगा तो अभी तक इसके लिए नोटिफिकेशन जो है जेपीएससी के द्वारा जारी नहीं हुआ है। साथ ही जेपीएससी में भी कोई अभी अध्यक्ष नहीं थे, इस वजह से जो है पिछले जो विधानसभा चुनाव से पहले नियुक्ति प्रारंभ नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, जो विधानसभा चुनाव के बाद चाहे कोई भी सरकार बनती है तो उसके बाद जो है अध्यक्ष की नियुक्ति होगी और उसके लिए जो प्रस्ताव लाया गया था उसके आधार पर नई नियमावली को मंजूरी मिलेगी और इसके लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। लेकिन इसमें जो एग्जाम वगैरह होगा उसके लिए एक लंबा समय आपको मिलेगा। जो बहुत सारे छात्र ये पूछ रहे थे कि सर कि अब फिर से एग्जाम डेट या एग्जाम कब तक होने की संभावना है, तो जब तक आपका सरकार नहीं बन जाती है, नए अध्यक्ष अपॉइंट नहीं हो जाते हैं और नई नियमावली को जो है मंजूरी नहीं जब तक मिलेगी तब तक हम लोग एग्जामिनेशन पर तो बात नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि अगले साल जो है बड़े पैमाने पर झारखंड में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी। तो आज हम लोग उसी में कुछ अपडेट के बारे में, जैसे कि इसमें बहुत सारे छात्र कंफ्यूजन है कि खासकर दो चीजों पर, वह है आपका उम्र सीमा कि सर की इसमें उम्र सीमा क्या रहेगी और इसमें कौन कौन से विषय रहेंगे जिसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर जो है बन सकते हैं। और इसके लिए ऑफिशियल अपडेट मतलब कि जो पहले एग्जामिनेशन हुए हैं इसके, अगर हम जेट की बात करें झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, तो ये 2007 में जो है एग्जाम इससे पहले हुआ था। और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति हुई है 2018 में हुई थी, जो अभी तक चल रही है। अभी तक मतलब कि उसमें नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है झारखंड में, तो आपको पता ही होगा। लेकिन इस बार जो है बड़े पैमाने पर फिर से जो है नियुक्ति की जाएगी, तो आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जो इंपॉर्टेंट अपडेट है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर जो भी छात्र हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो है क्लासेस जो है प्रारंभ हो चुके हैं। नया बैच जो है आपका जो है पहले तो प्रारंभ हो ही चुका था, अब नया बैच जो है आपका 20 नवंबर से जो है आपका कल से जो है प्रारंभ हो रहा है। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आप या तो पेपर 1 या पेपर 2 या फिर बोथ पेपर के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो आपको इसमें जो है 1200 का डिस्काउंट मिलेगा, जिससे कि आप मिनिमम फीस पर जो है सारी क्लासेस आप कर सकते हैं। सारे क्लासेस जो हमारे ऐप है स्वरूप लर्निंग ऐप पर उपलब्ध होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें, बहुत सारे छात्र इसमें कंफ्यूजन है, जो नए अभ्यर्थी हैं, सर कि क्या जो जेट एग्जाम होगा, जेट एग्जाम जो होता है नेट के तर्ज पर होता है, जो एनटीए के द्वारा यूजीसी नेट जो कंडक्ट कराया जाता है। अभी जून 2024 का एग्जाम भी हुआ था जिसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अभी दिसंबर का एग्जाम लिया जाएगा एनटीए के द्वारा, हो सकता है कि वो जनवरी के उसके बाद लिया जाए। अगर हम बात करें जेट के बारे में, तो जो पहले नेट और जेट होता था, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, और नेट तो जेआरएफ वगैरह के लिए भी आपका वहां पर एक एलिजिबिलिटी मिलता है, जिसमें कि अगर आप पीएचडी करते हैं तो आपको एक लमसम जो है स्कॉलरशिप मिलता है। अब इसमें देखिएगा तो नया चीज एक जोड़ा गया कि पीएचडी के लिए जो छात्र पीएचडी में एडमिशन लेना चाहता है, तो आप देखिएगा तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन के लिए अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट होता था और उसके आधार पर एडमिशन मिलता था। अब इस बार यूजीसी ने जो नया रेगुलेशन लाया है, नया रूल लाया है कि
अब जो नेट या फिर जो राज्यों में सेट एग्जाम होगा उसी के आधार पर आप पीएचडी का एडमिशन ले सकते हैं। और वही चीज जो है यहाँ पर जो लागू किया गया कि जेट एग्जाम देने से आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो एलिजिबल हो ही जाते हैं, साथ ही झारखंड के जो भी यूनिवर्सिटीज हैं में जहां पर पीएचडी हो रहा है आप वहां पर अलग से इंटरेस्ट नहीं देना होगा, पीएचडी के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। जैसा कि नेट के तर्ज पर पीएचडी के लिए एलिजिबल इस बार के छात्र जो एग्जाम दिए थे वो हो चुके हैं, तो जेट के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये नई जो कमिटी बनी थी इसीलिए देखिएगा लेट हुआ था, पहले भी हमने आपको इस सब के रिगार्डिंग जो है अपडेट किया था कि आखिर क्या कारण है कि जो सारी चीज शेड्यूल हो जाने के बाद भी एग्जाम मतलब कि एग्जामिनेशन क्यों नहीं लिया गया, नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया गया। तो ये नई कमेटी एक बनी थी, उस कमेटी ने रिपोर्ट वगैरह सौंपा था। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं पेपर में मेंशन भी किया गया है कि जेपीएससी द्वारा जेट के माध्यम से ही पीएचडी में भी नामांकन के लिए जाने के निर्णय के कारण विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी प्रवेश परीक्षा भी रुक गई है। मतलब कि पीएचडी का एग्जाम जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वो अब नहीं लिया जाएगा विभिन्न विश्वविद्यालय द्वारा, अब जेट के द्वारा ही पीएचडी का जो है जो एडमिशन जो है पीएचडी में लिया जाएगा। ये चीजें क्लियर कर दिया गया है। तो मतलब कि किसी भी हर हाल में जो है आपका, क्योंकि अब पीएचडी के लिए भी ये मान्य हो चुका है, तो हर हाल में आपका हर साल जो है आपका जो जेट वगैरह एग्जामिनेशन है वो लिया जाएगा जिस तरह से नेट एग्जामिनेशन लिया जाता है। अब बात करते हैं कि जो जेट एग्जाम होगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या फिर से एग्जाम देना होगा कि इसी के आधार पर? तो झारखंड में जो अभी प्रावधान है, जो अभी 2018 में जो पिछला बार नियुक्ति हो रहा है उसके आधार पर अगर हम बात करें तो जो छात्र जेट या नेट पास हैं या पीएचडी किए हुए हैं उनके लिए फिर से आगे जो है एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। 2018 में अगर हम बात करें तो यही जेपीएससी के द्वारा ही, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ही वैकेंसी निकाली जाती है, और इसमें एग्जाम नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि जो आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन है प्लस इंटरव्यू इसमें लिया जाता है और उसके आधार पर जो है सिलेक्शन फाइनल आपका असिस्टेंट प्रोफेसर जो बनने का सपना है वो यहां पूरा होता है। तो मतलब कि 2 स्टेज से गुजरना पड़ेगा, पहले जेट का एग्जाम होगा, उसके बाद जेपीएससी के द्वारा जेट एग्जाम भी जेपीएससी ही लेगा, ये भी जेपीएससी कंडक्ट कराएगा झारखंड में, और उसके बाद जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। अभी जैसे कि यहाँ पर जो स्वीकृति मिली है करीब 2400 से ज्यादा जो है पद इसमें रहेंगे अलग अलग विषयों के लिए। क्लियर यहां तक सभी को? अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जो उम्र सीमा है, जैसे कि हमने प्रारंभ में बताया बहुत सारे छात्र जो हैं, क्योंकि झारखंड में तो एग्जाम नहीं होता है उस वजह से बहुत सारे जो छात्र ग्रेजुएशन पीजी वगैरह बहुत पहले किए रहते हैं, जेट एग्जाम किस आधार पर देंगे? सिर्फ जो पीजी, मतलब कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चीज है? पीजी। जो छात्र पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो भर सकते हैं, पीजी बहुत सारे छात्र पहले कर चुके हैं, अब उनका एज निकलता रहता है, तो क्या हम भर सकते हैं? इस बार जो आएगा बहुत सारे छात्र इसमें कंफ्यूजन है, तो ध्यान रखिएगा दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है एज लिमिट के लिए। अगर हम बात करें जेट के लिए, तो जेट के लिए कोई भी लिमिट नहीं होता है, नो लिमिट, एज लिमिट इसमें प्रावधान ही नहीं है। ये पहले भी हमने आपको बताया था, जो चीज आपका आया भी था आपका कि इसमें कोई उम्र की बाध्यता, उम्र सीमा की बाध्यता नहीं रहेगी। अब सवाल उठता है कि अब जेट का एग्जाम होगा तो उसमें तो उम्र सीमा नहीं है, नो लिमिट है। अब यहाँ पर जेपीएससी के द्वारा 2400 जो वैकेंसी बाद में निकाली जाएगी, हम जेट पास कर गए उसके बाद वैकेंसी निकाली जाएगी, तो क्या उसमें एज लिमिट का प्रावधान रहेगा? तो बिल्कुल रहेगा। पिछला बार जो 2018 में जो वैकेंसी निकाली गई थी, एज लिमिट का जो प्रावधान इसमें जोड़ा गया था वो ये है आपका, इसमें जोड़ा गया था कि जो छात्र झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनका एज लिमिट जो है मैक्सिमम के बारे में बात करते हैं। ध्यान रखिएगा जेट एग्जाम होने के बाद जो फिर से वैकेंसी जेपीएससी के द्वारा आएगा उसके लिए प्रावधान है, तो वहां पर एज लिमिट है अनरिजर्व के लिए 50 वर्ष है, और दिव्यांग कैटेगरी वगैरह के लिए यहाँ पर 5 साल का छूट मिलता है, BC 1 और BC 2 के लिए 53 वर्ष है, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो है 55 वर्ष है। जो छात्र पीएचडी करते हैं उनको 5 साल अतिरिक्त मिलता है, यहाँ पर हर में 5 साल आपको अतिरिक्त मिलेगा। क्लियर है? तो 5 साल का यहाँ पर छूट मिलेगा जो पीएचडी किए हुए हैं, मतलब कि जो पीएचडी किए हुए छात्र है वो 55 वर्ष की उम्र में भी बन सकते हैं, झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त हो सकते हैं।
अब बोलिए सर कि जेट के लिए कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इसके लिए लिमिट बनाया गया है। तो बिल्कुल ये प्रावधान बनाया ही गया है झारखंड में, क्योंकि इसके बाद जेट एग्जाम से तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल है। लेकिन ये जो होगा आपका, जो ये वैकेंसी निकाली गई, इसमें आपका वही एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखा जाएगा और इंटरव्यू लिया जाएगा, और उसके बाद आप सीधे जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज है उसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर जो है बन जाते हैं। तो ये एज लिमिट ध्यान रखिएगा, बहुत सारे छात्र इसके लिए कंफ्यूजन थे, तो ध्यान रखिएगा ये चीज को कि एज लिमिट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, अगर पीएचडी नहीं किए हुए हैं तो 50, 53 और 55 वर्ष ST/ST के लिए। इसमें ईडब्ल्यूएस भी रहेगा, तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी मान के चलिए कि आपका यही लागू होगा। ये चूंकि 2018 में है एग्जामिनेशन का, तो 2018 में अगर हम बात करें तो उस समय ईडब्ल्यूएस का प्रावधान नहीं आया था, 2020 में बना था भारत सरकार के द्वारा, तो उसके लिए भी 53 वर्ष ही रहेगा। और अगर पीएचडी किए हुए तो इसमें 5 साल आपको एक्स्ट्रा समय मिलेगा हर एक कैटेगरी में। क्लियर है? अब इसमें छात्र जो पूछ रहे थे सर कि सब्जेक्ट, जैसे कि जो जेट एग्जाम होगा, पहले भी हमने आपको बताया था कि जो जेपीएससी जेट एग्जाम जो लेगा वो टोटल जो है पीजी चाहिए। सिर्फ जो छात्र पीजी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जो किए हुए हैं वो छात्र जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो जो, और इसमें करीब जो है 43 विषयों के आधार पर जो है जेट एग्जाम लिया जाएगा, कि अगर इन 43 विषयों में से कोई आपका एक विषय है तो आप जो है जेट एग्जाम दे सकते हैं। अब बहुत सारे छात्र इसमें पूछते हैं सर कि इसका लिस्ट क्या है, तो लिस्ट अभी जारी नहीं किया गया है। पिछला जो एग्जाम हुआ था 2017 में, इसका हमने बहुत जगह पर सर्च किया, पूरा गूगल वगैरह में सर्च किया, लेकिन इसका नोटिफिकेशन हमको नहीं मिला, इसलिए यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकते हैं। अब आपको एक चीज लेकिन बताना जरूर चाहेंगे कि 2018 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी की नियुक्ति निकाली गई थी, वो टोटल जो था वो करीब 32 या 33 सब्जेक्ट का निकाला गया था। इन सब्जेक्ट में झारखंड के जो विश्वविद्यालय हैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए वैकेंसी थी। मतलब कि इस बार, मतलब कि जो जेट एग्जाम जो होगा वो 43 का होगा। नियुक्ति जो निकाली गई 2018 में वो करीब 32 से 33 सब्जेक्ट का जो है पद पर, मतलब कि उनकी नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। अब ये कौन कौन थे, यहाँ पर इसका लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो नोटिफिकेशन ये 2018 का है, जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको मिल जाएगा। हम इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर भी अपलोड कर देंगे, वो देखिएगा। यहाँ पर तो एंथ्रोपोलॉजी है, बांग्ला है, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स वगैरह है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, अलग अलग जो कॉलेजेस हैं, मतलब कि अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें जो पद जो खाली रहते हैं उसके आधार पर उनकी नियुक्ति की जाती है। तो हो सकता है कि इसमें कुछ कॉलेज में उस सब्जेक्ट का वैकेंसी नहीं होगा तो उसमें नहीं जारी किया जाएगा। इस बार हो सकता है कि खाली रहे तो कुछ सब्जेक्ट की संख्या बढ़ सकती है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देखिएगा तो टोटल आपको यहाँ पर सब्जेक्ट आपको मिलेगा 32 सब्जेक्ट है। यहाँ पर आप यहाँ पर सब सब्जेक्ट का देख सकते हैं लिस्ट वगैरह। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कॉमर्स, इकोनॉमिक्स वगैरह, इंग्लिश वगैरह, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री हो, कुछ क्षेत्रीय भाषा में भी नियुक्ति होती है। होम साइंस, खड़िया, खोरठा, कुरमाली, कुड़ुक, मैथमेटिक्स, मुंडारी, नागपुरी, उड़िया, पंचपरगिया, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस हो गया, साइकोलॉजी, संस्कृत, संथाली, सोशियोलॉजी, उर्दू, जूलॉजी और म्यूजिक। ये टोटल जो है आपका जो अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं, अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर नियुक्ति के लिए जो है वैकेंसी निकाली गई थी। टोटल जो पिछला बार जो पद था आप यहाँ पर देख सकते हैं 552, और इस बार आप समझिए कि 2400 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति होगी। तो अलग अलग विषयों की संख्या इसमें बढ़ेगी ही, मतलब कि आपको यहाँ पर बहुत सारे अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकते हैं। एक चीज और यहाँ पर सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको मिलता है, जैसे कि हमने बताया कि अगर आप जेट एग्जाम पास कर जाते हैं तो अब आपके मन में सवाल उठेगा सर कि जेट एग्जाम पास कर जाने के बाद तो जो वैकेंसी निकाली जाएगी उसमें मेरा एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है वो देखा जाएगा। 10 से लेकर आप जो 10, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आप नेट पास हैं या जेट पास है, दोनों इक्विवेलेंट हैं, या फिर आप पीएचडी किए हुए हैं तो पीएचडी आपका किस आधार पर है, विद जेआरएफ है, विदाउट जेआरएफ है, या फिर विद नेट है, या फिर जेट है, तो वो सब के आधार पर मार्क्स आपको मिलते हैं और उनको जोड़ा जाता है। इनका वेटेज जो रहता है 85 रहता है।
और 15 जो अंक का जो है इंटरव्यू होता है, 15 अंक का जो है इंटरव्यू यहां पर लिया जाएगा और उसके आधार पर फिर 100 अंक के आधार पर से भी आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं। यहां पर सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, जैसे कि आप यहां पर आप एपीआई जो हमने आपको बेट एग्जाम से संबंधित भी कल आपको बताया था, दूसरे स्टेट में ये देखने को मिलता है कि जो छात्र पीएचडी नहीं किए रहते हैं, जो छात्र पीएचडी नहीं किए रहते हैं उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि उनका मार्क्स जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। जैसे कि जो छात्र पीएचडी किया हुआ है और बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है उनको अंक ज्यादा मिलते हैं। इस बार तो बहुत सारे नियम वगैरह चेंज होने वाले हैं, वो तो अलग चीजें हैं, लेकिन झारखंड में जो देखिएगा तो पीएचडी करने वाले को भी ज्यादा अंक नहीं मिलते हैं। अगर आप पीएचडी किए हुए हैं और नेट जेआरएफ किए हुए हैं तो आपको अंक जो मिलेंगे मैक्सिमम अंक 15 अंक मिलेंगे। जो छात्र पीएचडी नहीं किया हुआ है, नेट जेआरएफ किया हुआ है, 9 अंक मिलेगा। जो छात्र नेट जेआरएफ पास नहीं है, सिर्फ पीएचडी किया हुआ है, उसको भी 9 अंक मिलेगा। तो आप या तो पीएचडी किए हुए हैं या फिर नेट जेआरएफ किए हुए हैं, दोनों इक्वल होंगे यहां पर। क्लियर है? बहुत कम ऐसे राज्य जहां पर ये प्रावधान जोड़ा जाता है, लेकिन 2018 की नियुक्ति के आधार पर झारखंड में ये बेनिफिट है। तो जो मन में ये बैठा चुके हैं कि नहीं सर कि मेरा तो पीएचडी है ही नहीं, तो हम मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के जो चांस है वो कम हो जाएगा, तो बिल्कुल ये गलत धारणा है। जो चीज यहां पर आप बता चुके हैं, दोनों को इक्वल माना जा रहा है। आप नेट या जेट पास है उतना ही अंक मिलेगा अगर आप पीएचडी नहीं किए हुए, तो आप नेट जेट पास नहीं है, पीएचडी किए हुए हैं तो उतना ही अंक मिलेगा आपको, ज्यादा अंक आपको नहीं मिल जाएगा यहां पर। हाँ, पीएचडी के साथ नेट है या फिर पीएचडी के साथ जेआरएफ है या फिर जेट पास किए हुए हैं, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट और जेट तो इक्वल है, तो आपको अंक थोड़ा हो सकता है कि 2-3 अंक ज्यादा मिले। ये 100 अंक पे आधार पर जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जो है बनाया जाता है। आप यहां पर देख सकते हैं, जेपीएससी के वेबसाइट पर आप जाइएगा तो बहुत सारी चीजें आपको वहां पर मिलेगी। आपको जेपीएससी के वेबसाइट पर आप जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है jpsc.gov.in, आप वहां पर जाना है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी में आप देखिएगा तो इसकी जो नियुक्ति हुई थी 2018 में लाया गया था वैकेंसी, तो आपको यहां पर इसका मिल जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर रेगुलर इन यूनिवर्सिटीज ऑफ झारखंड, ये 2018 में, ये बैकलॉग, ये रेगुलर है। यहां पर सारा देखिए, अभी इसकी नियुक्ति देखिए 2018 से चल रही है 2024 तक। यहां पर आपका नियुक्ति जो है अभी कुछ कुछ सब्जेक्ट का, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, 32 सब्जेक्ट में इस बार एग्जाम निकाला गया था। तो यहाँ पर देखिए 2024 का नोटिस है 7वें महीने का। यहाँ पर आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट का लिस्ट है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एडवर्टाइजमेंट में ही। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है, इसको आप क्लिक कीजिएगा, आपको वही ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आपको मिल जाएगा। अब ले सर कि 10 और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो कि जिसका एग्जाम लेगा जेट में, जेपीएससी जेट में, तो लिस्ट जैसा ही आएगा हम आपके साथ वो डिस्कस कर देंगे। बाकी ये सारे सब्जेक्ट तो आपके रहेंगे ही जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। बहुत सारे छात्र बोलेंगे सर कि मेरा ये सब्जेक्ट है, मेरा ये सब्जेक्ट है, तो क्या इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो क्या वो सब्जेक्ट का नहीं होगा? बिल्कुल होगा, जब तक लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि ये हमने आपको बताया कि 2018 में जिन पदों पर नियुक्ति हुई है उसका लिस्ट है। जेट एग्जाम उससे ज्यादा सब्जेक्ट पर होगा। हो सकता है कि ये जो वैकेंसी जारी की गई उसमें कंप्यूटर साइंस इसमें अगर पूछा जाए तो कंप्यूटर साइंस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। कंप्यूटर साइंस है इसमें, पॉलिटिकल साइंस वगैरह है नहीं है। तो हो सकता है कि उसमें उस यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में वैकेंसी नहीं होगी। इस बार हो सकता है कि होगा तो नियुक्ति की जाएगी। और झारखंड सरकार या फिर यहाँ पर नियमावली में भी जोड़ा गया है कि कंप्यूटर साइंस की भी टीचर नियुक्त किए जाएंगे। लाइब्रेरी साइंस नहीं है, हो सकता है कि इस बार शामिल किया जाए। तो अलग अलग पोस्ट पर हो सकता है कि इस बार नई वैकेंसी जारी किया जाए। तो जब तक लिस्ट नहीं आएगा तब तक कहना मुश्किल है। बाकी अपने स्तर पर तैयारी कीजिए। अगर यहाँ पर उपयोग, देखिए ध्यान रखिएगा, अगर आप जेट में यहाँ पर वो सब्जेक्ट नहीं है, नेट में तो है, नेट में करीब आपका 100 से ज्यादा सब्जेक्ट है, तो वहां पर वो सब्जेक्ट तो आपका होगा ही, तो वहां से एग्जाम दीजिए, क्योंकि नेट और जेट इक्वल है। अगर जो छात्र नेट पास है उनको जेट पास करने की जरूरत नहीं है, पास कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ से अगर तैयारी करते हैं तो नेट में आपका वो उपयोगी होगा ही। क्लियर है? तो ये सारी चीज हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है।
और जो छात्र कंफ्यूजन कर रहे थे कि सर की नेट जेट किस तरह से लागू होगा, किस तरह से एग्जामिनेशन होगा, उम्र सीमा वगैरह, सब्जेक्ट वगैरह, और जेट पास कर जाने के बाद क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, किस तरह से मेरा एकेडमिक क्वालिफिकेशन जोड़ा जाएगा, किस तरह से नियुक्ति होगी, सारा प्रोसेस हमने डिस्कस कर दिया है। आई होप अब आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा। तो तैयारी जो छात्र पहले से कर रहे हैं अपना करते रहिए, क्योंकि नियुक्ति इसकी अगले साल जरूर होगी, क्योंकि पीएचडी भी इसी के आधार पर एडमिशन होगा। तो नेट जेट का एग्जाम जो है लिया ही जाएगा, ये कंपलसरी है, क्योंकि पीएचडी अगर यूनिवर्सिटीज अपना एंट्रेंस टेस्ट नहीं लेंगे तो जेट एग्जाम होगा तभी ना एडमिशन होगा, तो वो तो लेना ही पड़ेगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जल्दी वैकेंसी जारी की जाएगी। और जो छात्र अभी तक तैयारी प्रारंभ नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द अपनी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, जिससे कि आप एग्जाम में क्वालिफाई कर सके। और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको मिनिमम फीस पर, आप जो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो रेगुलर फीस था आपका, आपने जो पहले बैचेस अगर देखे होंगे तो उसमें 12,800 फीस था, उसके लिए मात्र आपको अभी 6,400 दोनों पेपर का। और सिर्फ पेपर 2 लेते हैं तो उसका 11,000 की जगह मात्र 5,500, और पेपर 1 के लिए मात्र लेते हैं तो उसके लिए 3,000, मतलब कि आपका 50% तक आपका यहाँ पर डिस्काउंट लग रहा है। एडमिशन लेने के लिए इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, 7004579780। कॉल या व्हाट्सएप इस पर कर सकते हैं। आपको सारे फैसिलिटी मिलेंगे जो एग्जाम तक रहेगा आपका, और इसकी वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी, और 1 ईयर के अंतर्गत तो सारा चीज, मतलब कि आपका जेट एग्जाम भी हो जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति भी हो जाएगी, और आपके लिए सारे जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड जो है आपका सारा डिस्कशन, टेस्ट, क्लासेस, नोट्स वगैरह सब चीज उपलब्ध कराया जाएगा। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, ऐप के माध्यम या वेबसाइट के माध्यम से। इसके अलावा भी झारखंड में जो टीचर से संबंधित नियुक्तियां हैं, झारखंड टेट हो गया, झारखंड हाई स्कूल टीचर जिसका आने वाला है, पीजीटी भी जो हो सकता है कि नए साल में वैकेंसी जो लाया जाएगा। इसके अलावा बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, यूजीसी नेट जेआरएफ हो गया, उसकी भी तैयारी के लिए क्लासेस में जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।